हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ेंगे स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड और द ऑप्थेल्मिक एंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये सारे टॉपिक्स जो है बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। सो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो ये मॉड्यूल नंबर थर्ड है। इससे पहले हम जो टॉपिक किया है हमने, इसके पहले मैंने ये डिसइंफेक्टेंट की वीडियो बनाई है जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन के और कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्शन को, साथ में साथ हमने उसका एवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद मैंने जो सेकंड वीडियो बनाई थी बैक्टीरिया, वायरस और फंगई के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, उनकी क्लासिफिकेशन, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन और साथ ही वो कैसे कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। सो आज जो ये हमारा थर्ड टॉपिक है ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग है कि जो ये हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग किस प्रोडक्ट की करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और द ऑप्थेल्मिक और आप जब और C1 और C2 प्रोडक्ट्स। सो दोस्तों, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे तो आपको एक सब्जेक्ट लगेगा जिसको कहते हैं फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं, या फिर इनको लॉ एंड एथिक्स कहते हैं, यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सो उसमें सारे जो लॉ बने हैं वो फार्मेसी के रिगार्डिंग ही बने हैं। सो C और C1 जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें ऑप्थेल्मिक्स आ जाते हैं, इंजेक्शंस आ जाते हैं और साथ ही साथ आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई, आप उसमें जाके देख लेना। उसमें मैंने आई ड्रॉप्स, आई सोल्यूशन, ऑइंटमेंट्स, लेंस सोल्यूशन, सो इंजेक्शन भी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है ना। सो इंजेक्शन, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, जो भी ड्रग होगी उसके आगे जो आपने देखा होगा आईपी, बीपी एंड यूएसपी। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी मतलब कोई भी अगर ड्रग बनती है तो ये इन बुक्स को, इनके बुक्स को देखकर ही सारी टेस्टिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जो डिजीज को किल करते हैं, जैसे कैंसर हो गया, रिमेटॉइड एथराइटिस हो गया। और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स किसके बने होते हैं, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और या इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम कर रहे हैं स्टेराइल टेस्टिंग। सो स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमने, स्टेराइल का मतलब कि हमने माइक्रोबियल फ्री, फंगाई फ्री, फंगस फ्री, बैक्टीरिया फ्री या प्रोटोजोआ, किनको फ्री, हमने ऑप्थेल्मिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इनसे फ्री करना है। ठीक है ना। सो उसे कहते हैं स्टेरिलिटी कहते हैं। सो हमने जितने पेरेंटल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें पेरेंटल में इंजेक्शन आ जाते हैं, ऑप्थेल्मिक्स में आपके ऑप्थेल्मिक्स में आपके आई हमने बताया आपको आई ड्रॉप्स, आई सॉल्यूशंस, आई लोशंस, आई ऑर्नमेंट और लेंस सॉल्यूशन, ये सारे ऑप्थेल्मिक। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बता दिया जो कि प्रोटीन्स, शुगर और न्यूक्लिक एसिड या तीनों के कॉम्बिनेशन के बने होते हैं, या ये वाइड रेंज ऑफ डिजीज खत्म करते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कैंसर को। ठीक है। सो यही हमने बताया है। सो इसमें क्या है कि भी हमने क्या करना, बेसिकली मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ फंडा इसको याद करने का। सो दोस्तों, कोई भी जो आप लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि लिक्विड्स में जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स के। ठीक है। सो हमने कुछ नहीं करना, हमने जो लिक्विड प्रेपरेशन बनाई होगी उसके कल्चर में हमने उसको जो है फिल्टर करके, पहले जो हमारा सैंपल होगा उसको फिल्टर करेंगे और उसको कल्चर मीडिया में इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद इंक्यूबेटर में रख देंगे, ताकि भी हम देखेंगे कि भी कोई बैक्टीरिया, अगर तो उस प्रोडक्ट में कोई माइक्रोब होगा तो वो डेफिनेटली जो कोई मीडिया होगा जो कि आपकी पेट्री डिश में होगा, या पेट्री डिश में आपने मीडिया को डाला होगा, तो उसको क्या होगा कि अगर तो ये कोई भी जो माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी अगर होगा तो वो अगर आपके सैंपल में होगा तो जो आपने पेट्री डिश में आपने मीडिया डाला होगा तो उसको खाएगा और ग्रोथ करेगा जब हम इसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। सो बेसिकली ये है, अगर तो ग्रोथ हो गई कोई भी माइक्रोब की मीडिया के ऊपर तो इसका मतलब, क्योंकि हमने सैंपल इंसर्ट किया बाय फिल्ट्रेशन, अगर तो सैंपल इंसर्ट करके हमने फिल्ट्रेशन के जब मीडिया में डाला तो मीडिया में अगर कॉलोनीज डेवलप हुई, क्योंकि कल्चर भी प्योर था, कल्चर में भी कोई कल्चर की भी स्टेरिलिटी की हुई थी, और क्या कहते जो आपका प्रोडक्ट है उसकी फिल्ट्रेशन की, फिर बैक्टीरिया, इसका मतलब फिल्टर करने के बाद अगर कल्चर मीडिया में हमने जब जो सैंपल की फिल्ट्रेशन करने के बाद हमने मीडिया पे डाला, कल्चर मीडिया जो कि पेट्री डिश में डाला था, अगर तो बैक्टीरिया उस पेट्री डिश में, कल्चर मीडिया में ग्रो हुआ, इसका मतलब हमारे सैंपल पे ही माइक्रोब्स था। तो ये इसका बेसिक फंडा है। ठीक है ना। सो इसमें जो हम
मीडिया यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों मीडियम क्या होते हैं, ये मीडिया क्या होता है? मीडिया वो होता है, ये बैक्टीरिया की डाइट होती है जिससे वो उसको खाता है और अपने आप को ग्रो करता है, रेप्लिकेशन करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सो जो इसमें तीन तरह के हम मीडिया यूज करते हैं, जैसे तो फ्लूइड थायोग्लाइकोनेट मीडिया होता है, जिसे हम FTM भी बोलते हैं। इसमें एल क्रिस्टीन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, डेक्स्ट्रो मोनोहाइड्रेट होता है। ये इसकी क्वांटिटी मैंने बताई हुई है आगे, ठीक है। यीस्ट पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन, सोडियम थायोग्लूकोनेट, रेसाजोरिन सोडियम या डिस्टिल्ड वाटर। पीएच जो आप इस क्या कहते हैं मीडियम की रखोगे, जो आप जब चेक करोगे, जब आप मीडियम बना लोगे, तो इसकी पीएच जो है 7.1 रखनी है। मतलब 7.1 कितनी होगी? 7 जो है न्यूट्रल, सो ये न्यूट्रल ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये है कंपोजिशन ऑफ द FTM, दैट इज फ्लूइड थायोग्लूकोनेट मीडिया। जो सेकंड मीडिया हमने यूज करना है, दैट इज नोन एज द अल्टरनेटिव थायोग्लूकोनेट मीडिया। इसमें भी एल क्रिस्टीन, NaCl सोडियम क्लोराइड है, सो डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट है। दोस्तों यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है, इनकी क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है, सो वो मैं नहीं बोल रहा, सो आप इसको देख लेना, ठीक है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, पैनक्रियाटिक सेम है, सोडियम डाइकोग्लूकोनेट है। सिर्फ इसमें कौन सा फर्क आ रहा है हम देख लेते हैं। इसमें हमने जो है डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट, और इसमें भी डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट, सोडियम सारा इसमें डाला, पैनक्रियाटिक सेम है। उसके बाद सोडियम थायोग्लूकोनेट भी इसने हम इसमें जो फर्स्ट हमारा था फ्लूइड थायोग्लाइकोनेट मीडिया, इसमें हमने रेसा रेसाजूरिन सोडियम नहीं फर्स्ट में था, जो हमारा सेकंड में नहीं था, विच इज अल्टरनेटिव थायोग्लूकोनेट में हमने ये नहीं डाला। ऑलमोस्ट बाकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम ही है। और जो थर्ड मीडिया हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया है। सो NaCl है। दोस्तों आपको भी नमक की जरूरत है, बैक्टीरिया को भी जरूरत है, डेक्स्ट्रोज की, हमें भी शुगर की भी जरूरत है, ठीक है ना। इसमें भी ग्लूकोज में एक ये ग्लूकोज और ठीक है, ये जिसमें OS लगा होगा, ये सारे क्या कहते हैं, सारी शुगर ही होंगी, ठीक है ना। सो पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव केसिन प्रोटीन आ जाता है, पेप्टिन डाइजेस्ट एंड सोयाबीन, ये भी प्रोटीन सोर्स आ जाता है। और इसमें क्या है, डाई पोटाशियम, यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको प्रॉपर कर देता हूँ ताकि इजिली आपको विजिबल हो जाए। ये डाई सोडियम क्या है, डाई सोडियम यहाँ पर, सो ये है डाई सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट है, जो कि 2.5 ग्राम आप लोगे। साथ ही साथ आपको भी आपको भी वाटर की जरूरत पड़ती है, तो बैक्टीरिया को भी सेम जो डाइट ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको शुगर हो गया, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो कार्बोहाइड्रेट्स वो सब चाहिए होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं कौन से, सो जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं, सो इसमें हमने क्या करना है, सो इसमें हमने पहले है कि जो एक मेथड होगा मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड होगा, और दूसरा होगा डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। सो मेम्ब्रेन फिल्टर से आपको पता लग रहा होगा, मेम्ब्रेन फिल्टर का मतलब होता है कि भी कोई भी जो हमने पीछे जब आपको बताया भी था कि जब फिल्ट्रेशन करनी है, और मेम्ब्रेन मतलब कि जो एक फिल्टर पेपर होगा, सो उसका पोर साइज जो है फिल्टर पेपर का वो होगा 0.45 माइक्रोन होगा, और उसका उस पेपर का डायमीटर जो है 50 mm होगा, और उसकी जो हम जो सैंपल को डालेंगे वो कौन से फ्लो रेट से डालेंगे, 55 to 70 ml, और प्रेशर उसका 70 mm मर्करी होगा, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या है कि जो हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे, वो फिल्टर पेपर कौन सा होगा, वो सेलुलोज नाइट्रेट फिल्टर होगा, और साथ ही साथ हम उस सैंपल की फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, इस मेम्ब्रेन फिल्टर से। और जो बैक्टीरिया अगर कोई फंगी होगा, कोई भी, वो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, वो सैंपल में प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली कैसे ये सारी फंक्शनिंग होगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा कि भी जो सैंपल होगा उसकी हम पहले क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद वो सैंपल को हम डालेंगे, किस में डालेंगे, अपने जो मीडिया पे। सो अगर सैंपल में इन केस बैक्टीरिया या फंगी हो गए, तो वो डेफिनेटली इस बैक्टीरिया इस मीडिया को खाएंगे, और कॉलोनीज अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जब हम उसको 14 डेज में इनक्यूबेटर पे रख देंगे, ठीक है। सो ये था, तो उसके बाद ये सारा बेसिकली होगा, क्योंकि आपने सिंपल क्या करना है कि सिर्फ जो आपका सैंपल होगा उसकी फिल्ट्रेशन करके डालना है। फिल्ट्रेशन करके डाल के हमने जो सैंपल को किस में डालना है, मीडिया पे। अगर तो ये सैंपल पे ऑलरेडी बैक्टीरिया होंगे तो डेफिनेटली इस मीडिया पे ग्रो करेंगे, और 14 डेज तक इस मीडिया को हमने इंक्यूबेटर पे रख देना। चेक करना कि कोई माइक्रोबियल जो ग्रोथ हुई है, अगर तो ग्रोथ होगी तो हमारे वो कहां से आई, सैंपल में आई थी, ठीक है। सो इस तरह से हम इसकी स्टेरिलिटी टेस्ट करेंगे, किसकी, जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा आता है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन, अब इसमें हम फिल्टर पेपर की कोई यूज नहीं कर रहे। इनमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा सैंपल होगा उसको हम, जो हमारी इनोकुलेशन लूप ही, वहां से हम
सो दोस्तों एक चीज याद रखना कि ये जो इनोकुलेशन लूप होती है इसको आपने हीट करना ताकि इस इनोकुलेशन लूप के साथ कोई बैक्टीरिया ना हो। इससे हम सैंपल उठा के और क्या करेंगे, हम हमारे कल्चर मीडिया पे, जो मैंने आपको दो मेथड बताए थे ना, जो स्ट्रीक मेथड था और उसमें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस मेथड, जो मतलब हम जो यहाँ से सैंपल से हम लेंगे सैंपल को इनोकुलेशन लूप के थ्रू और यहाँ पर कल्चर मीडिया पे हम क्या कहते हैं वो लगा देंगे यहाँ पर। और अगर कल्चर लगाने के बाद 14 डेज को इसको इंक्यूबेटर पे हम रख देंगे और देखेंगे कि कोई माइक्रोब ग्रोथ तो नहीं है, तो वो कहाँ से आएगी, वो इस सैंपल में अगर होगी तो डेफिनेटली बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, अगर नहीं होगी सैंपल में तो नहीं ग्रो करेगा। सो ये था स्टरलिटी टेस्ट। जैसे दो मेथड थे, एक में हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो उसको हम मेम्ब्रेन फिल्टर, और दूसरा हम डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड जिसमें हम सीधा ही सैंपल लेकर और अपने कल्चर मीडिया पे लगा देते हैं और चेक करते हैं कि कोई भी जो बैक्टीरिया ग्रोथ तो नहीं हुआ किस पे, कल्चर मीडिया पे। सो ये दोस्तों दो मेथड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर पे भी आपको आ सकता है। सो ये था स्टरलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉलिड, लिक्विड और ऑप्थेल्मिक और स्टरलाइज प्रोडक्ट, स्टराइल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जितने भी ये स्टराइल प्रोडक्ट, क्योंकि जितने भी जो हमारे ऑप्थेल्मिक जो पेरेंटल होते हैं इनको इनकी हम स्टरलिटी करते हैं, इनके हम बैक्टीरिया फ्री करते हैं। सो अगर इनमें ऑलरेडी अगर बैक्टीरिया होगा तो डेफिनेटली हमारे कल्चर मीडिया पे भी ग्रोन होगा, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब इसकी स्टरलिटी अच्छी है, ठीक है ना। सो ये क्या है कि भी हमने ये सारा ही इसके स्टरलिटी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी आईज में जाएंगी। अगर उस जो हमने ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाए हैं अगर उसमें ही क्या कहते हैं ऑलरेडी पहले से माइक्रोब्स होंगे तो वो हमारी आईज को अफेक्ट करेंगे। सो हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि स्टरलाइल हो प्रोडक्ट, ठीक है। सो उसकी स्टरलिटी हम पहले उस प्रोडक्ट की इस दो मेथड के द्वारा चेक करेंगे कि एक मेम्ब्रेन और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड के थ्रू, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो स्टराइल हों, ठीक है। सो दोस्तों ये एक ये हमारा थर्ड टॉपिक था, थर्ड वीडियो थी। सो मॉड्यूल नंबर 3 से हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ लिया और साथ ही साथ हमने बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ लिया, और जो स्टरलिटी टेस्टिंग जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स है या जिनमें हम C1 C2 प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, इनको ऑप्थेल्मिक इंजेक्शंस या फिर इसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। सो इनके बारे में हम बात की है। सो दोस्तों हो आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बी फार्म के दोस्त हैं उनको बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह हम नई वीडियो के साथ आएंगे माइक्रोबायोलॉजी की। अगर आपको कोई डाउट्स भी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें ताकि हम अपनी वीडियोस में आपके टॉपिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग कर सकें, ठीक है। हम थोड़ा सा उसको चेंज करें, आपकी डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।